ओम शांति। 23 जून 2025 आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्युलोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म लिए। हम सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। अब बाप कहते हैं, सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला शबक ये याद करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अपने अंदर घोटते रहो, बाप बीज और झाड़ को याद करना है। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वो भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है, इसलिए हमेशा अटेंशन का पहरा रखना है। अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं, दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे, स्वयं के ऊंचे स्वमान के स्मृति स्वरूप बनो। आपको हर पल ये याद रहना चाहिए कि मैं कौन हूं और किसका हूं। यही स्मृति आप बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेगी। जब आप अपने परिवार के संबंध में आते हो तो आपका हंसना, बोलना, मजाक करना गुणों से भरपूर बहुत नेचुरल और सहज होता है। परंतु संगठन के बीच आपको स्वयं पर फुल अटेंशन रखना है। जिस तरह देवता बहुत रॉयल, हर्षित मुख, मधुर, सॉफ्ट, रहमदिल, क्षमाशील, कल्याण आदि गुणों से भरपूर रहते हैं, इसी तरह ये सभी गुण आप बच्चों में प्रत्यक्ष दिखने चाहिए। सभी को लगे कि ये हमसे अलग हैं, और ये सभी गुण आप बच्चों से तब प्रत्यक्ष अनुभव होंगे जब आप बच्चे स्वयं को ऊंच सोमान में स्थित रखोगे। ऊंच सोमान में स्थित होना अर्थात आपको अंदर से अनुभव होना चाहिए कि मैं ही इतनी ऊंच अथॉरिटी हूं जिसे पूरे विश्व का कल्याण करना है। इसलिए अब अपने ऊंचे सोमान को अनुभव करो, स्वयं की शक्तियों को, गुणों को अनुभव करो। बस थोड़ा सा अटेंशन रखोगे, अर्थात अपने गुणों और शक्तियों को अपनी दिनचर्या में यूज करोगे तो सहज ही ये आपके गुण और शक्तियां आपके संस्कार बन जाएंगे। देखो बच्चे, बाप तो आया ही है सबको संपन्न बनाने, परंतु जो स्वयं पर अटेंशन रख स्वयं बनेंगे वो तो थोड़े ही समय में प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएंगे, और जिन्हें बाप बनाएगा वो अंत में होंगे। फिर देखो दोनों के आनंद के समय में कितना अंतर आ जाएगा, और पद में भी। इसलिए बाप का स्नेह और सहयोग लो, अर्थात बाप से बुद्धियोग लगा, स्वयं पर अटेंशन रख, स्वयं ही स्वयं को संपन्न बनाओ, तो प्राप्तियां अपरम अपार है। अन्यथा आप स्वयं ही समझदार हो। जो बच्चे जितने निश्चय के साथ बाप की हर श्रीमत का पालन कर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन आत्माओं से अन्य को प्रत्यक्ष परिवर्तन अनुभव होगा। देखो, ये न हो कि संपन्न बनने की लिस्ट में आने की बजाय देखने वाले बन जाओ। अभी भी थोड़ा सा समय है तो अपना कुछ भाग्य तो बना लो। अच्छा, ओम शांति। आज के पुरुषार्थ के मुख्य बिंदु और गहरी व्याख्या। आज के पुरुषार्थ का सार ब्रह्मा बाबा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक निर्देशों में निहित है, जो आत्म अभिमानी बनने और परमात्मा को याद करने पर केंद्रित हैं। 1. मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ। गहराई। ये ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं का आधारशिला है। इसका अर्थ केवल बौद्धिक समझ नहीं है कि हम शरीर से अलग हैं, बल्कि यह एक गहरी अनुभवात्मक स्थिति है। जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में देखते हैं, एक अविनाशी प्रकाशमय बिंदु, तो हम शरीर के बंधन, उसकी इच्छाओं, सीमाओं और विकारों से मुक्त हो जाते हैं। महत्व। बाप की याद। जब आत्मा स्वयं को शरीर से भिन्न समझती है, तभी वो अपने पिता परमात्मा को याद कर पाती है, जो भी एक निराकार आत्मा है। शरीर का भान होने से हम संसार के संबंधियों और भौतिक चीजों में उलझे रहते हैं। विकर्म विनाश। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से विकर्मों का विनाश होता है, क्योंकि हम अपने कर्मों के मूल स्रोत देह अभिमान को मिटा रहे होते हैं। खुशी का खजाना। यह स्थिति हमें आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करती है, क्योंकि हम अस्थायी और परिवर्तनशील संसार से ऊपर उठ जाते हैं। 2. पुरुषोत्तम संगम युग और भविष्य 21 जन्मों की तैयारी।
गहराई, यह समय चक्र के उस अद्वितीय मोड़ का संदर्भ देता है जहां पुरानी दुखमय दुनिया मृत्युलोक का अंत हो रहा है और नई सुखमय दुनिया सतयुग अमरलोक की स्थापना हो रही है। यह वह समय है जब परमात्मा स्वयं आकर हमें पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष बनाते हैं। महत्व, परिवर्तन का अवसर, यह हमें वर्तमान के महत्व को समझने में मदद करता है। यह एक असाधारण अवसर है जहां हम अपनी आत्मा को शुद्ध करके भविष्य के लिए उच्च भाग्य बना सकते हैं। मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया यह दर्शाता है कि यह केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक रूपांतरण है जहां हम अपने अंदर दैवी गुणों को विकसित करते हैं। 3. बाप की याद और विकर्म विनाश। गहराई, मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने। ये बाबा की सबसे सीधी और सरल श्रीमत है। याद का अर्थ केवल मन में नाम जपना नहीं है, बल्कि बुद्धियोग लगाना है, अर्थात अपनी बुद्धि को पूरी तरह से परमात्मा से जोड़ना, उनके गुणों, उनके ज्ञान और उनकी उपस्थिति को महसूस करना। महत्व, पतित पावन, बाबा ही एकमात्र पतित पावन है जो हमारी आत्माओं को विकारों से शुद्ध कर सकते हैं। याद की अग्नि से ही हमारे पुराने पाप कर्म भस्म होते हैं। सर्वशक्तिमान की शक्ति, जब हम सर्वशक्तिमान पिता को याद करते हैं तो उनकी शक्तियां हमारी आत्मा में समाहित होती हैं, जिससे हम माया विकारों का सामना कर पाते हैं। 4. देही अभिमानी बनने की मेहनत और माया पर अटेंशन। गहराई, बाबा स्वीकार करते हैं कि देही अभिमानी बनना आसान नहीं है। बच्चे बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। यह निरंतर अभ्यास और जागरूकता की मांग करता है। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है का अर्थ है परमात्मा बीज, स्व आत्मा, स्वयं की पहचान और सृष्टि चक्र झाड़ को याद करना। महत्व, निरंतर अभ्यास, ये पुरुषार्थ एक दिन का नहीं बल्कि हर पल का है। सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करना, चलते फिरते काम करते हुए भी आत्माभिमानी रहने का प्रयास करना। माया का प्रभाव, बाबा चेतावनी देते हैं कि माया भी कम शक्तिशाली नहीं है, इसलिए हमें हर पल अटेंशन रखना है ताकि हम देह अभिमान और उसके विकारों के प्रभाव में न आएं। लौकिक संबंधों से मुक्ति, जब देही अभिमानी होते हैं तो लौकिक संबंधों का आकर्षण कम होता है और पारलौकिक पिता की याद सहज आती है। 5. ऊंचा स्वमान और दैवी गुणों का धारण। गहराई, स्वयं के ऊंचे स्वमान के स्मृति स्वरूप बनो। यह केवल अपनी पहचान को आत्मा के रूप में जानना नहीं है, बल्कि यह भी महसूस करना है कि हम परमात्मा के बच्चे होने के नाते कितने मूल्यवान और शक्तिशाली हैं। हम विश्व कल्याणकारी हैं। महत्व, गुणाएं का प्रत्यक्ष अनुभव, जब हम अपने उच्च स्वमान में स्थित होते हैं तो दैवी गुण, रॉयल्टी, हर्षित मुक्ता, मधुरता, कोमलता, रहमदिली, क्षमाशीलता, कल्याण की भावना स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में झलकने लगते हैं। दूसरों पर प्रभाव, हमारे अंदर के ये गुण दूसरों को यह अनुभव कराएंगे कि हम उनसे अलग हैं, जिससे उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। संस्कारों में परिवर्तन, लगातार अपने गुणों और शक्तियों का उपयोग करने से वे हमारे संस्कार बन जाते हैं, जिससे हमारा जीवन सहज और स्वाभाविक रूप से दैवी बन जाता है। 6. बाप का स्नेह और सहयोग लेना, स्वयं को संपन्न बनाना। गहराई, बाबा हमें ये स्पष्ट करते हैं कि वो सभी को संपन्न बनाने आए हैं, लेकिन जो बच्चे स्वयं पर अटेंशन रखेंगे और अपने पुरुषार्थ से स्वयं को संपन्न बनाएंगे, वे जल्द ही प्रत्यक्ष होंगे और उच्च पद पाएंगे। महत्व, बुद्धियोग का महत्व, बाप से बुद्धियोग लगाना ही उनका स्नेह और सहयोग लेना है। इससे हमें ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। स्वयं की जिम्मेदारी, यह दर्शाता है कि यह हमारा अपना पुरुषार्थ है। बाबा केवल मार्गदर्शक हैं, कार्य हमें स्वयं करना है। आलस्य या लापरवाही से पद में अंतर आ सकता है। निश्चय और श्रीमत का पालन, जिन बच्चों का बाप की श्रीमत पर दृढ़ निश्चय होता है और वे उसका पालन करते हैं, उनके अंदर प्रत्यक्ष परिवर्तन आता है। संक्षेप में, आज का पुरुषार्थ हमें यह याद दिलाता है कि आत्माभिमानी बनना, परमात्मा पिता को याद करना और अपने दैवी गुणों को धारण करना ही इस संगम युग का सर्वोच्च कर्तव्य और लक्ष्य है, जिसके द्वारा हम अपने भविष्य के लिए सबसे ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। यह सब अटेंशन और निरंतर पुरुषार्थ से ही संभव है।